भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने मीरा का परिचय शिक्षण किया। मीरा के परिचय शिक्षण में मीरा का जन्म स्थान, मीरा की भक्ति, मीरा की रचनाएं, इसके बारे में हमने चिंतन किया। अब आज मैं लेकर के आया हूँ मीरा का काव्य, जो कक्षा 11वीं के लिए उपयोगी है। इससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो आप इस काव्य को पढ़ने से पहले इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा, मीरा का समय क्या था। प्रश्न क्रमांक 1, मीरा का समय क्या था, उस समय को लिखना। प्रश्न क्रमांक 2, मीरा के पति का क्या नाम था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के दीजिएगा। बिना देरी किए हुए हम मीरा के काव्यांश की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम काव्यांश पढ़ते हैं मीरा, कक्षा 11वीं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपके लिए इसका प्रश्न जो भेजा, इनके दो काव्यांश है, काव्यांश 1 और काव्यांश 2। पहले काव्यांश 1 कर लेते हैं, फिर काव्यांश 2 करेंगे। तो बात करते हैं काव्यांश 1 की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल हुई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से भिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई, सगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तारो अब मोई, तारो, तारो यानी ये तारे आकाश में दिखाई देते, वो तारो नहीं। तारो यानी मुक्त करो, मुक्ति दो, मुझे मोक्ष दें, ये श्री कृष्ण मुझे मोक्ष दें। तो काव्यकार कहते हैं, काव्यकार कौन है? मीरा। तो काव्यकार मीरा कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर, गिरधर कौन? गिरधर गिरी, गिर को धारण करने वाला गिरी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला कौन था? तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल, 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 गोपाल कौन? गोपाल, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, गायों को पालने वाला। मैंने तो उनको अपना पति मान रखा है। मेरे तो गिरधर गोपाल हुआ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को उठा करके वहाँ के ब्रज के लोगों की सुरक्षा करने वाला श्री कृष्ण, वही मेरा पति। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे तो किसके, मेरे के लिए, मेरे कौन किसके लिए आए हैं? तो मीरा के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके यानी उनके, जिनके सिर पर, सिर यानी सिर, सिर यानी सिर, माथा, जिनके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट, मोर की पंख जो अपने सिर पर धारण किए हुए रखते हैं, वो श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो यानी उनका, यानी मीरा का, मीरा का, मेरो पति सोई, वही मेरा पति हैं। उनको ही उन्होंने अपना पति मान रखा है। यानी ये जो काव्य है, इस काव्य के अंदर, इस काव्य के अंदर किस प्रकार की भक्ति है? तो दास भाव, दास्य भाव, दास्य भाव।
कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है, दास्य भाव की भक्ति है, माधुर्य गुण है। जैसे तुलसी का काव्य पढ़ोगे तो तुलसी के काव्य में भगवान को उन्होंने भगवान मान करके स्वयं को क्या माना? तो दास माना स्वयं को। तो तुलसीदास की भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की, स्वयं को सेवक माना। तुलसीदास, 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 मैं तुलसी, वह भगवान के एक सेवक के रूप में अपनी भक्ति करते हैं। जैसे ही सूर की बात करते हैं तो सूर की भक्ति कैसी थी? सूर ने सखा भाव की भक्ति, यानी श्री कृष्ण को अपना मित्र माना सूर ने। तो कबीर की भक्ति कैसी? तो कबीर की भक्ति तो निर्गुण भक्ति है वैसे, लेकिन अगर माना है कि यूँ देखा जाए तो कबीर की भक्ति भी दास्य भाव की, यानी कि कबीर ने अपनी आत्मा को परमात्मा की श्री चरणों में माना है। आत्मा को पत्नी माना और परमात्मा को पति मान करके कबीर ने भक्ति की है। छोड़ो इन बातों को, अपन चलते हैं मीरा की तरफ। मेरो पति सोई, यानी वही मेरा पति है, उन्हीं को ही मैंने मेरा पति मान करके रखा है। मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरा पति वही है, उन्हीं की मैं हमेशा वंदना करती हूँ, अर्चना करती हूँ, सेवा करती हूँ श्री कृष्ण की, मेरा पति वही है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई, छाड़ी दई, छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? दया छोड़ दिया, दिया कुल, कुल यानी परिवार, कुल यानी परिवार। ये कुल आता है, इस छोटे की मात्रा है तो कुल पढ़ा जाता है। एक आता है कुल, तो कुल यानी होता है किनारा, ये कुल है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी यानी मर्यादा, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई। मैंने तो मेरे कुल की, मेरे परिवार की, मैंने मेरे परिवार को छोड़ दिया है, मुझे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे कोई, और मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? मेरा कोई, मेरे परिवार के लोग हैं, मैंने तो कानी यानी मर्यादा है, मैंने मेरे परिवार की जो मर्यादा है उनको छोड़ दिया है, अब मुझे क्या लेना देना? मैंने उस सांसारिकता को छोड़ दिया है, उस लौकिक जीवन को छोड़ दिया है, और लौकिक जीवन को छोड़ करके मैं अलौकिक जीवन में आ गई हूँ। इसलिए अब मुझे दुनिया क्या कहे, संसार क्या कहे, जग क्या कहे, इसे मुझे कोई मतलब नहीं। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करे कोई क्या करेगा मेरा? ये जैसे ही प्रश्न आता है तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, प्रश्न अलंकार। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करे कोई, संतन ढीठ, संतन, संतन सज्जन पुरुष, भक्ति भाव करने वाले लोग। संतन ढीठ, ढीठ यानी पास में, संतन ढीठ बैठी बैठी, मैं तो संतों के पास में बैठी रहती हूँ, संतों के पास में बैठ बैठ करके ज्ञानार्जन करती हूँ, ज्ञान चर्चा करती हूँ। संतन ढीठ बैठी बैठी, लोक लाज कोई, मैंने तो लोक लाज, लोक ये जो सांसारिक मोह माया, सांसारिक मर्यादाएं मैंने ये खो दी है, मुझे इस लोक लाज की निंदा से अब कोई डर नहीं है। लोक लाज खोई, लोक लाज, लाज लज्जा, लोक यानी जगत, ये संसार, संसार में जो लज्जा नाम की जो चीज़ है उसको मैंने खो दिया। मैं तो भगवत भक्ति में संतों के पास में बैठ करके ज्ञान चर्चा करने लग गई हूँ। अंशुवन जल सींच सींची, अंशुवन यानी आँखों के जल से सींच सींच करके, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने जो कृष्ण भक्ति में जो आसक्ति की है, कृष्ण के प्रति मेरा जो अनुराग है, कृष्ण के प्रति मेरा जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी बेल को बोलने के लिए मैंने आंसुओं को उस प्रेम रूपी बेल में उंडेला है, मेरे आंसू। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, इस प्रेम रूपी बेल को मैंने हरा भरा किया है, होया है। अब तो बेली फैल गई, बेल यानी लता, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हुई,
अब मैं प्रसन्नतापूर्वक अनेकों प्रकार के फल प्राप्त करने लग गई हूँ। मुझे बहुत खूब फल मिल रहे हैं, आनंद ही आनंद मिल रहा है। आनंदित हूँ मैं मेरे इस अलौकिक जीवन में, प्रसन्न चित्त रहती हूँ। आनंद फल होई दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से, दूध की मथनी, मैंने दूध को जमा करके बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने उसको दूध को जमा करके, यानी कि मेरे भावों रूपी दूध को जमा करके, मेरे प्रेम रूपी दूध को जमा करके उसके अंदर, उसमें मथनियाँ, उसको मथाया मैंने, दही बना करके उसको मथाया, प्रेम बिलोई, प्रेम से बिलोई, उसको मैंने प्रेम से बिलोया है, यानी मथा है। दधी मथी, दधी यानी दही, दधी मथी मथना, उसको दही मथा है। दधी मथी घृत यानी घी, दधी मथी घृत काढ़ लियो, मैंने उसको दही को मत करके घी उसके अंदर से निकाल लिया है। यानी कि जो मुझे लेना था, मक्खन लेना था, उसको मैंने निकाल लिया है। डार दही छोई, मैंने डाल दिया है। जिसका इस संसार में कोई उपयोग नहीं है, वह उसको मैंने छाछ के रूप में छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई, मैं भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ। भगवत भक्ति करने के लिए, भगवत चर्चा करने के लिए, ज्ञानार्जन की चर्चा करने के लिए मैं भक्तों को देखती हूँ तो फिर मैं प्रसन्न होती हूँ। देखी जगत देखी हुई, सांसारिकता को देख करके मुझे घृणा होती है, मुझे कष्ट होता है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मुझे मुक्ति दे दो। कौन कहती है? तो मीरा कहती है। मीरा क्या कहती है? दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी सेविका हूँ, मुझे आपके श्री चरणों में जगह दे। दासी मीरा लाल गिरधर, लाल कौन लाल? तो वही नंद लाल, नंद बाबा का लाल। लाल से तात्पर्य है नंद बाबा का लाल, श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, हे नंद बाबा के लाल, ये गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधर गोपाल, तारो अब मुझे आप मुक्ति प्रदान करते हैं। बस मेरी तो यही अंतिम इच्छा है। कौन कहती है? मीरा कहती है। काव्यकार मीरा कह रही है। मीरा अपने काव्य के माध्यम से कहती हैं कि मेरे दो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साड़ी दई कुल की कहानी कहा करई कोई, संतन टिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंशवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई। प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल बोई है, रूपक अलंकार है। प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई, अनेकों अनेक आनंद देने वाले फल हो रहे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और दूध की मथनियाँ उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया हैं। दधी मती घृत काढ़ लियो हैं, डाल दी छोई छोई छाछ, छाछ को मैंने छोड़ दिया है। भगत देगी राजी हुई, जगत देगी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई मुझे मुक्ति प्रदान करें। यानी काव्यकार कौन है? तो मीरा। काव्यकार की भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी मिश्रित लिंगल पिंगल। काव्यकार किस भाव से भक्ति कर रहा है? तो दास भाव से। काव्य में गुण कौन सा है? तो आपके माधुर्य गुण है। फिर आपके पहला काव्यांश हुआ, दूसरे काव्यांश की बात करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पिबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शहर मिले अविनाशी। तो मीरा कह रही है, काव्यकार मीरा कह रही है। किसके माध्यम से? अपने मन के माध्यम से कह रही है मीरा कि मेरे तो यहाँ पर पग पढ़े पैर
घुंघरू बांध लिए हैं और वह अपना नृत्य कर रही है। कहाँ कर रही है? तो श्री कृष्ण के आगे, श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे। तो कहती है कि मैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची, वह घुंघरू बांध करके मीरा नाच रही। और सरल भाव है, सरल काव्यांश है, राजस्थानी मिश्रित राजस्थानी। हम लोग घरों में आपस में वार्तालाप करते हैं और इनकी शब्दावली बड़ी सरल शब्दावली है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण से, मेरे नारायण से श्री कृष्ण से, नारायण श्री कृष्ण से तात्पर्य है। मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो गई साची, मैं तो मेरे नारायण से अपने आप ही साची हो गई। यानी उनको प्रत्यक्ष मैंने सत्यता में जान लिया है। तो सत्यता में प्रत्यक्ष उन्होंने जान लिया, तो वो कैसे जाना? तो फिर आगे ये कहते हैं कि लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी लोग, यानी ये जो संसार के लोग हैं, इस संसार में रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मीरा भई बावरी, मीरा पागल हो गई है। बावरी पागल होना, मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी। समाज के लोग भी कहते हैं कि ये तो कुल नासिनी है। कौन कहते हैं? समाज के लोग। कौन कहते हैं? परिवार के लोग। तो क्या कहते हैं? कुल नासी, ये कुल को नाश करने वाली हैं। कुल यानी परिवार, मैंने आपको यहाँ बताया था, कुल यानी परिवार। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी विष। अब यहाँ पर मीरा अपनी बात बता रही है। मीरा कह रही है कि आप ही हो गई साची, तो आप ही हो गई साची। यानी कि मीरा को विष का प्याला भेजा। किसने? तो राणा ने। या राणा कौन है? वहाँ का राजा। कहाँ का? चित्तौड़ का। राणा से तात्पर्य, राणा से तात्पर्य वहाँ के राजा से। तो कहा कि विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी, और उनको मीरा ने हंसते हुए पी लिया। जैसे ही विष का प्याला पिया तो उस विष के प्याले से मीरा की कोई असर नहीं हुआ। तो मीरा को पता लग गया कि आप ही, मैं तो मेरे नारायण से आप हो गई साची। यानी कि मैंने तो मेरे नारायण को सत्यता से अपने आप के सामने प्रत्यक्ष देख लिया है। फिर काव्यकार कहता है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो प्रभु गिरधर नागर है। मीरा कह रही कि मेरे तो कौन है? तो गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु हैं, मेरे तो वही प्रभु हैं। तो कौन है? तो गिरधर नागर, वही गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नागर है, वही चतुर श्री कृष्ण। मेरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। जिसको कोई नाश करने वाला नहीं है, जिसको कोई नाश नहीं करने वाला है, वह तो सहज में मिल जाता है, उनको सहज में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उनके सामने अगाध श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। मीरा की तरह अगाध श्रद्धा भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को मीरा कहती है कि सहज में प्राप्त किया जा सकता है। वह मेरे अविनाशी हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं। वह मैंने तो मेरी भक्ति श्री कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा में उंडेल दी है, और मेरे तो पति वही हैं, मैंने उन्हीं को ही पति रूप में माना है। इस प्रकार मीरा के जो दो काव्य हैं, दोनों काव्यों का हमने शिक्षण किया है, काव्य 1 और काव्य 2। इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और कोई समझ में नहीं आए तो इनबॉक्स में जा कर के आप उसमें अपना कमेंट्स लिखिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितना पढ़ा है। जब तक आप इनबॉक्स में अपना व्यू, अपना कमेंट्स नहीं लिखोगे, तब तक मुझे ये पता नहीं लगेगा कि कितने लोगों ने पढ़ा है। इस प्रकार हमने कबीर और मीरा का काव्यांश पढ़ लिया है। अगला चैप्टर, आने वाला चैप्टर है राम नरेश त्रिपाठी, उसके बारे में हम चिंतन
आने वाले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।